दो क्या लास्ट है 14 है 14। हाँ क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? हाँ मैं एक्चुअली इसको 13 से इसलिए बोला क्योंकि वे मतलब समझ में नहीं आ गया सर 13 से स्टार्ट करना था। वे मतलब स्वर्गदूत। तो यहाँ पर पौलुस कहता है क्या वो सब स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं। स्वर्गदूत कौन है? सेवा टहल करने वाली आत्माएं। हाँ जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। उद्धार पाने वाले कौन है? हम लोग। वो नहीं है स्वर्गदूत, नहीं उद्धार पाने वाले, उनको उद्धार की जरूरत ही नहीं है। जो स्वर्ग से नीचे गिराए ही नहीं गए हैं उनको क्या उद्धार की जरूरत है? उद्धार की आवश्यकता किसको पड़ती है? पापियों को। पाप कौन किया? जिस पृथ्वी में पैदा हुआ। हालेलुया। तो यहाँ पर इन स्वर्गदूतों को, सराफ को, प्रधानों को, मिकाएल को, जिब्राइल को, इनको उद्धार की जरूरत है। उद्धार की जरूरत मनुष्यों को है क्योंकि मनुष्य जन्म भी पापी है, कर्म भी पापी है। तो हम उद्धार पाने वालों के लिए स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूत क्या करते हैं? सेवा टहल करते हैं। और क्या करते हैं? एक और चीज लिखा वहां। हाँ 14 को ही पढ़ लीजिए। जो उद्धार पाने वालों के लिए हम विश्वासियों के लिए, हम कलीसिया के विश्वासियों के लिए सेवा करने, हाँ ये सेवा करने को भेजी जाती है। परमेश्वर उनको भेजता है। याद रखिए, हम जो भी कर्म करते हैं उसको हमारे सामने खड़े होकर स्वर्गदूत लिखते हैं। परमेश्वर उनको भेजता है आज भी अपने दूतों को, और वे लिखते हैं, लिख ये क्या क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हर काम परमेश्वर नहीं करता, परमेश्वर ने नियुक्त किया है अपने दूतों को कुछ कामों को करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने बनाया इसलिए कि काम दे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को क्या किया है? मनुष्यों के लिए भी बनाया है ताकि वो हमारे सारे क्रियाकलाप को लिखें। तो ये मैंने बताया एक इनका कार्य, ये आज एक सेवा टहल करते हैं और मनुष्य के कार्यों को भी लिखते हैं। और एक जगह और 13 के 2 में भी लिखा हुआ है, इसी इब्रानियों 13 का 2। अतिथि सत्कार करना ना भूलना। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कोई भी तुम्हारे घर मेहमान आए या किसी भी व्यक्ति का तुम आदर सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि उसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। देखिए सोचिए, हम सिर्फ अपने रिश्तेदार का ही बस स्वागत ना करें, सिर्फ अपने परिचित को ही नमस्ते कर रहे हैं और बाकी को हमको नहीं जानते, नहीं पहचानते, उनको पूछ भी नहीं रहे, एक गिलास पानी भी नहीं पूछ रहे। तो ऐसा हम गलती ना करें, सबको समान दृष्टि से देखें। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? अनजाने में कई लोग स्वर्गदूतों को क्या कर चुके हैं? अतिथि सत्कार कर चुके हैं। हालेलुया। कई लोग क्या कर चुके हैं? अनजाने में, नहीं जानते थे कि वो स्वर्गदूत हमारे सामने आ गए, और कई लोग उनको पानी भी पिलाया। ये मेरे चाचा के जीवित गवाही है, वो मेरे बीच में नहीं है, स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन वो अपनी गवाही बताए थे। जगत जो कि मसीह दवा खाना में एक बार मेरे सामने थे, जॉब करते थे, वहां पर क्लिनिक खोले थे, डॉक्टर थे वो, और उनके सामने एक पुरुष आया। तो चाचा ने उनको पूछा, बोलो बेटे क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा कोई तकलीफ नहीं है, बस मैं आपको आशीर्वाद देने आया हूँ, आप बहुत अच्छा काम करो, परमेश्वर आपसे खुश है। हालेलुया। हालेलुया। आज मुझे तो मैं खड़ा करके सुना दूंगा, लेकिन मैं मेरे आंखों के सामने की बात, बहुत भीड़ रहती थी, बहुत भीड़ उनके लिए। और उसके बाद क्या हुआ मालूम है? अंकल बोले नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है परमेश्वर ही है। वो अपने ड्रॉर को खोले, पैसा निकाले उनको देने के लिए, क्योंकि वो उनका आदत था, जो भी आदत था उसको कुछ ना कुछ दे के जाते था। भले डॉक्टर थे, लेकिन जो भी आता था उसको खाली हाथ नहीं देते। पर्स मतलब ड्रॉर खोले, पैसा निकाले और देखे तो वो गायब। और ये कितने में हुआ मालूम है? 5 सेकंड में हुआ। तो वो स्वर्गदूत, ऐसा वो बोलते हैं कि स्वर्गदूत आया और चले भी गया। स्वर्गदूत नहीं था, वो खुद जीवित गवाही नहीं है कहीं पाए। 5 सेकंड के लिए वो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ दिखा और गायब। बाहर निकल के सारे गलियों में भी देखे, वो गली लंबा है, पूरा घर लाइन से, कहीं दिखाई नहीं। यहाँ तक कि बाहर जो वहाँ खड़े थे बाहर रोड में, उनको भी पूछे यहाँ से कोई लड़का बाहर निकला था, वो दिखा था? तो बोलते यहाँ तो कोई आधा घंटा से कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। तो अनजाने में कई बार ऐसा भी हो सकता है। अब मैं नहीं बोलूँ कि आप लोग प्रार्थना करें प्रभु स्वर्गदूत भेजते हैं, गलत प्रेम मत लीजिएगा, लेकिन अनजाने में हम अतिथि सत्कार की तरह स्वर्गदूतों को भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को सबको प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्वर्गदूतों का क्या काम। हालेलुया। अब आइए हम देखते हैं इन गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में। जो लूसीफर और उसके दूत है उसके बारे में कुछ डिटेल लिख लेते हैं। सब मैं 2 बार बताऊंगा इसमें। जो लूसीफर और उसके दूत यानी कि जो करूबों का प्रधान था, जब पृथ्वी की
सृष्टि हुई, जब पृथ्वी बना, उस समय इन लोगों ने क्या गलत काम किए और आज ये पृथ्वी में क्या गलत काम करते हैं, दो चीज को मैं बताने जा रहा हूँ। उस समय पृथ्वी के निर्माण के समय में, पृथ्वी की सृष्टि के समय में उन्होंने क्या गलत काम किए और आज हमारे जीवन में या आज ये पृथ्वी में घूम घूम के क्या काम करते हैं। कौन? ये लूसीफर यानी कि शैतान और उसके दूत। तो सबसे पहले हम देखते हैं सृष्टि की रचना में क्या काम, क्या गलत काम था। आपको मैंने बता चुका हूं कि लूसीफर और उसके दूत क्या थे? करूबों के प्रधान करूब थे। हालेलुया। इसमें पूरे मणि लगे हुए थे और ये अच्छा बीणा वादक था, बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। लेकिन इसने जब घमंड किया, लालच किया इस कुर्सी का, परमेश्वर के सिंहासन में बैठना चाहा, तब परमेश्वर ने इसको नीचे गिराया। जब इसको नीचे गिराया तो इसके साथ इसके और भी बहुत सारे साथी, जैसे पास्टर साहब ने अभी फ्राइडे को बोला ना, एक व्यक्ति गलत करता है तो उसके साथ और भी बहुत सारे लोगों को ले लेता है। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो वो और भी लोगों को उकसाता है, तो भी थोड़ा पी के देखना है, थोड़ा कष्ट मार के तो देख। वैसे ये लूसीफर भी जब गिराया गया तो उसके साथ उसके और भी बहुत सारे साथी हो गए, हम भी नहीं रहेंगे ना, कब तक ऐसे नौकरगिरी करते रहेंगे, हम भी कुछ दिन बैठना चाहते हैं। तो परमेश्वर उनको भी ढकेल दिया। तो न सिर्फ लूसीफर बल्कि उसके बहुत सारे दूत भी नीचे गिराए गए। तो जब नीचे गिराए उस समय जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना किया, जो उत्पत्ति 1 में हमको मिलता है, परमेश्वर ने पहला दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, ऐसे करते करते 6 दिन तक मनुष्य को बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। उसके बाद आप जानते हैं आदम और हव्वा के सामने ये भाई साहब आगे सामने खड़े हो गए सर्प के रूप में। आदम और हव्वा के पास, यानी कि सिर्फ हव्वा के सामने ये लूसीफर सर्प के रूप में, क्योंकि सर्प सबसे धूर्त था लिखा बाइबल में, तीसरे अध्याय में सर्प सबसे धूर्त प्राणी था। तो धूर्त था इसलिए ये लूसीफर उसके अंदर घुस के शैतान हवा को बहका दिया। हवा फल खाई, इसका पति भी फल खाया और दोनों पाप में गिर गए। इसका परिणाम क्या हुआ? वो अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए और उनको श्राप भी मिला। स्त्री को भी श्राप मिला, उसके पति पुरुष को भी श्राप मिला और सर्प को भी श्राप मिला। उसके बाद जब उनके वंश बढ़ते गए, कौन वंश? कैन, हाबिल, और कैन और हाबिल के भी और पुत्र पुत्रियां हुई। तो इन्होंने एक बहुत गलत काम किया था लूसीफर और उसके दूत ने। आइए हम उसको देखते हैं। बाइबल में आप पढ़ लीजिए, निकाल लीजिए, उत्पत्ति 6 का 1 से पढ़िए तो क्या लिखा है? जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, हाँ, जब कैन, हाबिल और उसके बाद बहुत सारे वहाँ पुरुष और स्त्री बढ़ने लगे, जब मनुष्य बढ़ने लगे, क्योंकि पति पत्नी के बाद जब बच्चा होता है तो उनके भी और बच्चे होते हैं, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी, तो और उनकी संख्या, मनुष्यों की संख्या बढ़ती गई उत्पत्ति में। तो क्या हुआ? और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, हालेलुया, परमेश्वर के पुत्रों ने, तो वहां कहां से परमेश्वर का पुत्र आ गया? यीशु मसीह उतरा। हाँ, यही दूत है परमेश्वर के पुत्र, मतलब स्वर्गदूतों ने इन्हें भी परमेश्वर का पुत्र कहा। हाँ, उन्हें भी परमेश्वर का पुत्र कहा गया। पुत्र मतलब क्या होता है? उससे निकला हुआ या उससे बना हुआ। हमारा बेटा हमारे तो बना हुआ रहता है ना, हमारे पुत्र तो रहता है। परमेश्वर ने हमको भी बनाया तो वो भी परमेश्वर के पुत्र कह रहा है। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने क्या किया। देखिए, उन स्वर्गदूतों, गिरे हुए स्वर्गदूतों ने क्या किया? पृथ्वी में जब आदम, हव्वा, उसके कैन, हाबिल और उसके सारे वंश जब पैदा होते गए, लड़कियां खूबसूरत उत्पन्न होते गई, तो क्या किया गिरे हुए स्वर्गदूतों ने? पढ़िए। पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। हाँ, उन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने, क्योंकि अभी वो कहाँ से गिरे हैं? स्वर्ग से गिरे। अभी तक वो मनुष्य को नहीं देखे थे, उनको ऊपर में मालूम नहीं था कि मनुष्य इतना सुंदर सुंदर परमेश्वर ने बना डाला है। अब लोग देखिए, आई ये तो ऐश्वर्या राय है, ऐसे सुंदर सुंदर है यार करके स्वर्गदूत नीचे उतर गए। अब देखिए क्या हो रहा है कि वे सुंदर हैं। सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हम लोग स्वर्गदूतों को तो शरीर नहीं दिया था, हम लोग तो स्त्री पुरुष कुछ है ही नहीं, लेकिन इनमें तो स्त्री और पुरुष दिया है। अरे बाप, फिर क्या किया गलत काम? और उन्होंने जिस चीज को चाहा, स्वर्गदूत सिलेक्ट करते गए, ये सुंदर मेरे लिए, ये मेरे लिए सबसे सिलेक्ट है। और क्या किया? उनसे विवाह कर लिया। विवाह किया, गलत काम किया। परमेश्वर पूरे अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए वहां विवाह लिखा, अर्थात व्यभिचार किया, गलत काम किया, शारीरिक संबंध बनाया। परमेश्वर अपने वचन किससे बोलता है? अपने मुंह से बोलता है, और मुंह से वो कोई गंदी बात तो नहीं बोलता। इसलिए आपको बाइबल को समझना है तो शब्द की गहराई में जाना पड़ेगा। विवाह मतलब ऐसे नहीं कि साफ कर लिया, विवाह किया अर्थात शारीरिक संबंध बनाया। इन स्वर्गदूतों ने गलत काम किया। हालेलुया। इन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों, ऐसे लिखा है ना, परमेश्वर के पुत्रों ने यानी कि स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों, अर्थात हम मनुष्य की जो पुत्री उत्पन्न होते, बेटी उत्पन्न होती, यानी कि उन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने मनुष्य की जो बेटी उत्पन्न होती उनके साथ गलत काम किया, व्यभिचार किया और विवाह कर लिया। हाँ? तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा बहुत क्रोधित हुआ। उस वचन को इसके प्रति और अगला पढ़ लीजिए।
उसके बाद वाला वचन, मेरा आत्मा हाँ। मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, हाँ क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। हाँ उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हाँ, परमेश्वर ने इसलिए उसको कम किया। परमेश्वर ने पहले बहुत ज्यादा आयु को बनाया था, 1000 वर्ष के लिए बनाया था। तभी तो हम देखते हैं आदम के समय के लोग कितने कितने जीते थे, 950, 800, 700, 600, सबसे ज्यादा मत्तूसेला जी गया। आदम भी बहुत ज्यादा जी गया, 950 के आसपास। लेकिन बाद में जब देखा परमेश्वर ने कि ये स्वर्गदूत जो गिरे गए हैं, ये लोग भी पाप और कर रहे हैं पृथ्वी में जाके, और मनुष्य भी उनके साथ सहभागिता हो रहा है, तो परमेश्वर को बहुत क्रोध आया मन में, और इसके लिए उनकी आयु को कम कर दिया परमेश्वर ने। जो 800, 900, 1000 तक परमेश्वर ने रखा था उनके लिए, उसको कम करके परमेश्वर ने 120 कर दिया। और आगे ये सब मैं पाप बता रहा हूँ, जो स्वर्गदूत गिरे हुए स्वर्गदूत पाप थी। अब देखिए उस पाप का परिणाम क्या हुआ, देखिए 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। दानव देखो, दानव मोटा तगड़ा भैंस, सिंह निकला हुआ एकदम खुखार, देखने से लगता है ये साला मनुष्य भी है कि नहीं है, अजीबोगरीब दिखते हैं दानव। आदिवासी से भी बहुत ज्यादा भयानक, जंगल के एकदम भयानक निकले। और इसके पश्चात हाँ। जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, हाँ। तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते बस थे। बस। अब यहाँ पर दो शब्द है, दानव और शूरवीर। मैं समझा देता हूँ। जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, जिनको परमेश्वर ने घमंड के कारण नीचे गिराया था, वो गिरे हुए स्वर्गदूत यानी कि शैतान और उसके दूत, लूसीफर और उसके दूत, ये लोग जब मनुष्य की पुत्रियों के साथ यानी बेटियों के साथ गलत काम किए, उनसे जो मनुष्य पैदा हुए उनको कहा गया है दानव। उनको कहा गया है दानव। जब ये दानव पैदा हुए, उसके बाद परमेश्वर ने कुछ गरीबों को फिर से पृथ्वी पर भेजा। परमेश्वर ने कुछ स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर भेजा। किस लिए भेजा? कि मनुष्य सुधर जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर भेजा ताकि मनुष्य सुधर जाए। लेकिन क्या हुआ, जिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने यहाँ भेजा, जिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बाद में यहाँ भेजा, मनुष्य के पाप होने के बाद, पापी होने के बाद जिन स्वर्गदूतों को भेजा, वे भी इनके काम में सहभागी हो गए। लूसीफर हवा को तो बहकाया ही, आदम को तो बहकाया ही, मनुष्य को तो बहकाया ही, साथ में अपने पुराने दोस्तों को भी बहका दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मान लो मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों शराबी हैं मान लो, बाद में मान लो मैं शराब छोड़ दिया यीशु मसीह के कारण, लेकिन मैं अपने पुराने दोस्त से ज्यादा संगति करूंगा तो वो मेरे को बार बार क्या बोलेगा, एक बार आओ मार के देखते हैं छोड़ दे यार, मेरा एकदम प्रवासी लगते अकेला मन नहीं खाया पिए, एक बार तो ठीक है देख, वो मेरे को क्या करेगा, उत्साह। मेरा पुराना दोस्त था ना, पुराना दोस्त था तो हो सकता है मैं उसकी बात मान लूं। ये दोनों भी तो पुराने दोस्त हुए, लूसीफर और अभी भेजे गए स्वर्गदूत। ये लूसीफर और अभी भेजे गए स्वर्गदूत ये सब पहले कहाँ थे? स्वर्ग में ही थे। लूसीफर गिराया गया, उसने गलत काम किया मनुष्य के बेटियों के साथ, तो कौन पैदा हुए? दानव। लेकिन बाद में परमेश्वर ने जिन स्वर्गदूतों को भेजा मनुष्य को सुधारने के लिए, उन स्वर्गदूतों को भी इस शैतान ने बहका दिया। अरे तुम लोग कहाँ स्वर्ग नरक की बात हो रहा है, क्या स्वर्ग में तुम लोग बोर हो रहे हो, यहाँ आकर देखो इतना एक से एक मजा है। यहाँ स्वर्ग के मजे लेके तो देखो, पृथ्वी के मजे लेकर देखो, पृथ्वी के बेटी के साथ विवाह करके तो देखो। तो इन भेजे हुए स्वर्गदूतों ने भी मनुष्य की बेटियों के साथ गलत काम कर डाला।